हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ शिवानी पांडे। सुबह से मेरे फ्रेंड ने बताया कि तुमको एक वीडियो बनाना है अपने कॉलेज फ्रेंड के बारे में, कैसा टाइम था क्या। तो चलिए ठीक है, बनाते हैं, देखते हैं कितनी चीज़ें हम लोग समेट पाते हैं वीडियो के थ्रू। तो बात करते हैं पहले कॉलेज फ्रेंड की। तो ये एमबीए की जर्नी है। तो इसमें पहला नाम तो मुझे अपना ग्रुप याद आएगा, खुफिया एजेंसी, जिसकी गुलाबो जानती। ओह सॉरी, मैंने अपने बारे में बताया नहीं। शिवानी पांडे नाम ही है, बाकी फेमस मैं गुलाबो के नाम से हूँ। सारे फ्रेंड गुलाबो गुलाबो गुलाबो, आई मीन शिवानी कम गुलाबो ज़्यादा, तो मैं गुलाबो हूँ। मैं हेड थी, मैंने कमान पकड़ रखी थी। बाकी जैसे 5 उंगलियाँ हैं वैसे ही मेरे 5 फ्रेंड हैं। हम पाँचों मिल के अपना एक ग्रुप संभाले खुफिया एजेंसी। तो और वो ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक 2 साल हो गया है और उसमें से कोई भी बंदा एक दूसरे से ना झगड़ा किया, ना लड़ाई किया, ना एक दूसरे से आर्ग्यू किया। मतलब खट्टी मीठी बातें होती चलती रहती हैं। और एक दूसरे की टांग खींचना तो हम लोग की पुरानी आदत है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। तो ठीक है, बात करते हैं। फिर खुफिया एजेंसी में मेंबर हैं रमाकांत, अविरल, वैभव, शिवानी, महिमा। तो पहली बात करते हैं महिमा की। महिमा नाम ही इतना प्यारा है, तो सोचो मेरी फ्रेंड कितनी प्यारी होगी। नेचर बहुत ही अच्छा है। लड़ाई तो उसके फेस से होती ही नहीं, फेस से ही देख के लगता है ये लड़ाई क्या करेगी। इतनी सॉफ्ट है कि जो मतलब अगर उससे कुछ लड़ाई वाली बातें करो, उसको भी इतने प्यार से बोलती है, कैसा लगता है इससे क्या लड़ाई होगी। आवाज़ बहुत अच्छी, इतना अच्छा सिंगिंग करती है माही, क्या बताएं। तो और उसकी एक चीज़ हमें आज भी याद है कि जब कॉलेज में लंच शेयर की बात होती थी, तो खुद नहीं खाती थी, सबको अपना लंच शेयर कर देती थी। और बाद में फिर जब हम लोग पूछते महिमा खाना है, तो कहती नहीं ठीक है, इट्स ओके। तो बहुत फ़नी लगता था कि उसको भूख भी लगी होती थी, फिर भी कभी ये नहीं बताती थी कि हाँ मुझे भूख लगी है, ऐसा कुछ, बस फेस पे एक स्माइल रहती थी। तो ये हुई मेरी प्यारी माही। उसके बाद आता है वैभव। वैभव जी, वैभव एक आलसी इंसान। इन्होंने इंस्टा पे अपनी आईडी भी बना रखी, वैभव एक आलसी इंसान। तो इसकी बात करते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, गुड लुकिंग है, स्माइल तगड़ी है, हमेशा फेस पे रहती है, सिली है, नॉटी है, दुष्ट है, बहुत परेशान करता है मुझे, बट फिर भी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट की बात करते हैं तो हाँ ठीक है, पढ़ने में भी दिखाता है कि नहीं नहीं नहीं, बट ठीक है, पढ़ने में भी अच्छा है। और सबसे इसकी अच्छी बात है ऑनेस्ट, बहुत अच्छा है, ऑनेस्टी है अंदर। दोस्तों को, फ्रेंडशिप किस तरीके से निभाना है, कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तुरंत आगे रहता है, फर्स्ट पे रहता है। और हर एक फ्रेंड के बारे में सब कुछ नॉलेज रखता है, किसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, ये वो, तो सब हमेशा हेल्प के लिए खड़ा रहता है। और जो उसके फ्रेंड हैं उनके लिए तो खड़ा होता है, जो नहीं है, जो उसके पीछे बहुत कुछ बोलते भी हैं, उनके लिए भी ये बंदा खड़ा रहता है, हमेशा हेल्प करता है। फिर वो कुछ भी बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैभव जी ऐसे हैं, अच्छा है, मस्त है। उसके बाद बात करते हैं अविरल की। नारियल देखा है, बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से सॉफ्ट। फर्स्ट डे जब हम कॉलेज में गए थे, सीट पे बैठा था, तब महिमा आई थी, ये था, और मुझे याद नहीं है, 1-2 लोग और थे। बंदा उठा के सर नहीं देखा था, और मुझे तब बिल्कुल भी ये पता ही नहीं था कि ये बंदा मेरे से फ्रेंडशिप, मतलब हम लोग की इतनी अच्छी बॉन्ड हो पाएगी फ्रेंडशिप। तो वो और बाकी क्या बताएं, पढ़ने में बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, चीज़ों को दिखाता है कि मैं बहुत रूड हूँ, लेकिन हर चीज़ों को समझता है, बातें शेयर करता है, चीज़ों को समझता है अच्छे से। और गर्ल्स की रिस्पेक्ट बहुत अच्छे से करता है, वैल्यू समझता है, पैसे की, इंसान की, रिश्तों की, हर चीज़ के लिए परफेक्ट है। फिर बात करते हैं रमाकांत की। रमाकांत की बात करने से पहले उनके 2 बाल याद आते हैं, वाइट वाइट, ऐसा लगता था कि उन्होंने हाईलाइट करवा रखा था। पूरे एमबीए में वो उनके बाल प्रसिद्ध थे, रमाकांत के 2 बाल। उसमें निस्नेल मैम फर्स्ट पे आती थी, तो पूरी क्लास चलती थी, बस इनको सिर्फ 2 वर्ड बोलना था, उसी 2 वर्ड पे पूरी क्लास ओवर हो जाती थी, इतना फ़नी इनका बोलना होता था। बाकी साइलेंट किलर के नाम से हम लोग इनको चिढ़ाते थे। फिर कौन बचा, मैं बची, गुलाबो। मेरे बारे में और भी वीडियोज़ आएंगे, उसमें सुन लीजिएगा मैं अपने से क्या तारीफ़ करूँ। बस यही कहूँगी, इन फ्रेंड की जान हूँ मैं। उसके आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है खुफिया एजेंसी, हो गई। उसके बाद फिर आती है महिमा, महिमा हो चुकी है। फिर मनीषा आती है, तो नाम हम लोग में इतने सिमिलर थे, तो इस वजह से महिमा, मनीषा। फिर आती है मनीषा,
मनीषा कोई भी चीज़ पूछती थी तो इतना फ़नी लगता था कि मतलब जैसे एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछती थी और पूरी क्लास हँसती थी। फिर कहती अच्छा मैंने ऐसा क्या पूछ लिया। क्यूट है वो भी, चीज़ों को समझती है, अच्छी है। फिर आई इति। इति थोड़ी सी मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती है, बाकी पढ़ने में बहुत अच्छी है और चीज़ों को समझती है, स्ट्रॉन्ग है और सब कुछ उसका भी परफेक्ट है। फिर उसके बाद आती है शिवांगिनी। शिवांगिनी पढ़ने में अच्छी है, समझती है, नेचर भी उसका ऑल गुड है। उसके बाद आती है काजल। काजल कॉलेज नहीं आती है मैडम, बट इनका नाम फेमस है भाई। कभी कभी आती थी, लेकिन ये है कि हम लोग की बात होती रहती है, तो फिर इनसे भी नेचर इसका भी अच्छा है और एवरीथिंग इज़ ओके। एंड उसके बाद आ गए रजनीश। रजनीश हमारे एमबीए के जान है, बोलते हैं एकदम तगड़ा बोलते हैं, और का बोलत हूँ उसमें एकदम मतलब क्या बताएं इनके बारे में, पूरा फुल मस्ती के पटाखा हैं। हर चीज़ों को, हम लोग से सीनियर भी थे बहुत ज़्यादा, बट फिर भी चीज़ों को जो भी बोलते थे। हम लोग की ट्रिप याद है जयपुर की, पूरी ट्रिप में इन्होंने ही इतने सारे अपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे वो हम लोग के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल पूरे रास्ते रिटर्निंग और जाते वक्त दोनों में रखा था। तो फुल ऑन मस्ती हैं। उसके बाद आते हैं नन्हे। नन्हे तो 1-2 सेमेस्टर में लगे इतने सीधे हैं, 3rd-4th सेमेस्टर में ऐसा लगा इनका भौकाल दिखा, कॉलेज ही नहीं आते थे। उसके बाद आया सतीश दिखने में एकदम शांत स्वभाव का है, नेचर भी अच्छा है, चीज़ों को सुनता है, गर्ल से बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी ठीक है, अच्छा है। फिर आया अंकुर। अंकुर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, बट फिर भी उसका जहाँ तक हम उसको समझे वो भी एक अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई भी करता है और हर चीज़ों में परफेक्ट है। फिर है सचिन। सचिन की तो बात करें क्या, कुछ भी ऐसा कुछ फ़नी करता रहता है ताकि चीज़ें होती रहें। मतलब क्या बताएं कि बस उनको हाईलाइट होना था और बाकी पढ़ने में भी अच्छा है, चीज़ें कुछ ना कुछ करता रहता था, जिससे हम लोग का कॉलेज का टाइम एक गपशप मिल जाती थी। फिर और कोई बचा और हाँ, मेन बंदे को तो भूल गए, इनके बारे में हम और महिमा की बातें बहुत होती है। इनका नाम है महोदय, अतुल जी हैं। जब भी आते थे एकदम कॉलेज का पूरा माहौल बना देते थे, हर चीज़ों में इनकी फ़नी चीज़ें। मैम लोग से कुछ भी पूछते थे, इतना ज़्यादा उसमें तड़का मसाला डाल देते थे ना, पूरी क्लास ओवर हो जाती थी, उनकी बातें चलती रहती थी। तो ऐसे ही है, सबके बारे में बोलना बहुत कुछ है, बताना बहुत कुछ है, लेकिन ये है कि वीडियो है, इसमें हम पूरी चीज़ें तो शेयर नहीं कर पाएंगे, बट जितनी भी चीज़ें हैं उतनी हो गई हैं। तो कॉलेज लाइफ सच में बहुत ही, कहते नहीं, लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अभी जो एंजॉय करते हो वो आगे के लिए एक मेमोरी बन जाती है, बट फिर भी जब भी कभी सोचो तो ऐसा लगता है जैसे अभी तुरंत वो चीज़ें सामने हो रही हैं। एक फ्रेंड के बारे में बात कर रही हूँ और उनका फेस याद आ रहा है, उनकी मस्तियाँ याद आ रही है, सोच रहे हैं कितना कुछ बता दे, लेकिन ऑल आउट गुड। बहुत मिस करेंगे सभी को। सभी के लिए एक सॉन्ग है, मेरी वॉइस तो अच्छी नहीं है बट फिर भी 2 लाइन उनके लिए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी में आके मुझको गले लगाया, बैठा दिया पलक पे मेरे ख्वाब से मिला के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मुझे पता है सॉन्ग थोड़ा सा एरर हो गया है, बहुत अच्छे से मुझे नहीं याद है, बट फिर भी मन हो गया तो सुना दिए। ट्रूली आई मिस यू यारो। जो भी था यार, 2 साल पता ही नहीं चला कैसे कितनी जल्दी स्पेंड हो गया। अभी भी याद है वो लंच शेयर करना,
वो चीज़ें करना, बंक करना, क्लास चल रही है। सबसे मज़ा तो तब आया जब हम लोग का थर्ड सेमेस्टर आया, सबके सब्जेक्ट अलग हो गए। तो ये होता अच्छा तुम्हारा चल रहा है, ओके। अब मार्केटिंग वाले स्टूडेंट को भेज दिया, फिर एचआर वाले मस्ती करे। फिनेंस चल रहा है तो फिर तुरंत एचआर और मार्केटिंग बाहर। तो ये भी बहुत फ़नी था। और बाकी लाइब्रेरी एक नाम थी, हम लोग कभी लाइब्रेरी में जाते नहीं थे। लाइब्रेरी से ज़्यादा हम लोग कैंटीन में बैठ के मस्ती करते थे। चीज़ें इधर उधर जो भी था सब अच्छा ही था। लास्ट में जाते जाते अपनी खुफिया एजेंसी को बताऊंगी, यारो तुम लोग हो और हमेशा रहोगे, नहीं रहोगे तो गुलाबों खींच के लाएगी और सबको एक साथ रखेगी। आई मिस्ड यू, बाय। और जिनके बारे में मैंने नहीं बताया तो सॉरी, सब भी प्लीज़ कंबाइन करना, क्योंकि और चीज़ें मैंने नहीं मतलब नहीं बता पाया, नहीं शेयर कर पाया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बाय।